नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऐना वर्मा और आप देख रहे हैं दस्तक होम। आज हम बात कर रहे हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर। भगवान बिरसा मुंडा एक महान भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब झारखंड में है, हुए और एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना पूर्ति मुंडा और माता का नाम करमी पूर्ति मुंडा था। सालगा ग्राम में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने एवं आधुनिक हथियारों की अनुपलब्धता के कारण उनके विद्रोह को कुछ ही दिनों में दबा दिया जाता था। यह सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और अंततः 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई भी उन्होंने छेड़ दी। ये मात्र एक विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया और फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उलगुलान। आदिवासी पुनरुत्थान के जनक भगवान बिरसा मुंडा जाने जाते हैं। धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन अभाव से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी लोग उठाने लगे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाया करते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह कहकर बरगलाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का प्रकोप है, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरीय प्रकोप से जोड़ा जाता था। 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को देवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते और लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुनते, उनकी बात मानते थे। आदिवासी हैजा, चेचक, सांप के काटने, बाघ के खाए जाने को भी ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन बिरसा उन्हें सिखाते थे कि चेचक हैजा से कैसे लड़ा जाता है। वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही कुछ मिशनरियों की कुचक्र से बचाने की भी वह सलाह देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कई गई बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब ईसाई मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। मिशनरियों ने छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं शताब्दी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बने थे। षड्यंत्र कर
3 मार्च को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। इसमें उनके किसी अपने ने ही मात्र 500 रुपये के लालच में उनके गुप्त ठिकाने के बारे में शासन प्रशासन को सब कुछ बता दिया। उनके साथ पकड़े गए लगभग 400 लोगों को कई धाराओं के अंतर्गत दोषी बनाया गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा को पकड़ा गया, लेकिन बिरसा मुंडा जानते थे कि उन्हें सज़ा नहीं होगी। 9 जून की सुबह उन्हें उल्टियाँ होने लगी। कुछ ही क्षण में वो बंदीगृह में ही अचेत हो गए। डॉक्टरों को बुलाया गया और उसने बिरसा मुंडा की जब नाड़ी देखी तो वह लगभग बंद हो चुकी थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई गई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए वो ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को वृहद रूप से और मजबूत करेंगे और यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए उन्होंने उनके दातून पानी में विषैला पदार्थ मिला दिया। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं पर उनका स्टैचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 नवंबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। आज के मुंडा समुदाय के लोग भी जब भी कोई काम का प्रारंभ करते हैं तो वह भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हैं। वह बिरसा मुंडा के बताए गए उपदेशों का पालन करते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही सहायता मिलती है। आज बिरसा मुंडा का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध है। 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची जेल में बिरसा की मृत्यु हो गई। बिरसा मरे नहीं, अपितु अमर हो गए। जब जब भी आदिवासी विद्रोह के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब तक भगवान बिरसा मुंडा का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की आदिवासी गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हें पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करता हूँ। हाँ, ये अगले बड़ी नीचे बैठो, जाओ लेने आ रही। अरे एक